पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर और भारत चमकती हुई गाड़ी है। सोचें, जब ताकतवर डंपर चमकती दमकती कार को रौंदेगा तो उसका क्या हशर होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्का हक के दौरान सऊदी वफ्द से फील्ड मार्शल की गुफ्तगू का अहवाल बता दिया। कहा, सैयद आसिम मुनीर की बात सुनकर सऊदी वफ्द चुप हो गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, गवाही देता हूँ मार्का हक में फील्ड मार्शल का किरदार कायदाना रहा। भारत ने हमला किया तो दुनिया चाहती थी पाकिस्तान जवाब ना दे। फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने न सिर्फ बैरूनी दुनिया का सामना किया बल्कि भारत को कारी जवाब भी दिया। वजीर दाखिला की बिलावल भुट्टो की बेहतरीन सिफारतकारी की भी तारीफ। कहा, बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे में 10 पर भारी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे अमित शाह और राजीव दोवल हैं। ये दोनों मोदी और भारत को ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का हक में अल्लाह पाक की गैबी मदद पाक अफवाज के शामिल हाल रही। बहुत वाक़यात का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। भारत ने पाकिस्तान पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी अपने टारगेट पर नहीं लगा। जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। भारतीय मंसूबों की इत्तला बर वक्त हम तक पहुँचती रही। इंडियन एयरफोर्स के 6 तबाहशुदा तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद है। हम रडार में उनकी तबाही का मंजर देख चुके थे। मार्का हक के दौरान मुल्क की सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर का सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। वॉर ऑन टेरर की आड़ में मजलूम कश्मीरियों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सियासी तहरीक पर दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश की। वजीर दाखिला ने कहा, मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भाग नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों को उनका हक दिला कर रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से जाम बहक अफराद की तादाद 332 तक जा पहुंची। 156 जख्मी। सिर्फ बुनेर में 208 अफराद की जान गई। सूबे में मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर हादसा बुनेर, मानसेरा, शांगला, बडग्राम, स्वाद, बाजोर और टोड़गर में पेश आए। वादी तीरा और बाड़ा में मूसलाधार बारिश। पाक अफगान शाहराह, फ्रंटियर रोड और मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों में तुग़यानी। जगह जगह बंद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 19 अगस्त तक मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सबके नुकसानात का इजाला किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी। मुतासरीन की बहाली के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत अपने वसाइल से पूरा करेगी। वजीर आजम और तमाम वज़राए आला ने ताउन की पेशकश की। पाक फौज भी रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ है। आर्मी एविएशन की जानिब से मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ। खराब रास्तों के बायस पाक फौज की रिलीफ टीम 8 किलोमीटर पैदल सफर करके नील बांध पहुंची। जख्मियों को तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के अलावा खाने पीने का सामान दिया। राशन में आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशियाए खुरनोश शामिल हैं। खराब मौसम, मुसलसल लैंडस्लाइडिंग और टूटे फूटे रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के ताज़ा दम दस्तों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मानसेहरा, मेंगोरा, बुनेर, शांगला, बडग्राम और दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। मौसम की खराबी के बावजूद आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स उड़ानें भरते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटों में बागीचा रोड बहाल। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का बुनेर, शांगला और स्वात में ऑपरेशन। मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे तले दबे जख्मी और लाशों की तलाश में मुआवनत। बाजोड़ के इलाके में सैलाब से मुतासरा पुल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। चंद रोज में बहाल कर दिया जाएगा। कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान टूटे पुलों को जोड़ने और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ हैं।
शुक्रिया पाक फौज। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रिलीफ ऑपरेशन पर मुतासरा इलाकों के अवाम का इजहार तशक्कुर। मुतासरीन का कहना है पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाक फौज ने कैंप लगाए और हमारी हर मुमकिन मदद की। पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत इमदादी सामान पर मुश्तमिल मज़ीद ट्रक मुतासरा अजला भिजवा दिए गए। वफाकी वज़रा भी रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमदाद के लिए फहरिस्त को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से 100 मीटर के फासले से मिला। मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तबाहशुदा हेलीकॉप्टर से सामान भी चोरी किया गया। सामान चोरी में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। 10 सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने से मानसून का फैलाव ज्यादा है। इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। NDMA खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। मॉनसून के 7वें ताकतवर स्पेल का आगाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट वार्निंग। मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में भी तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल से मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ बरतानिया की यकजहती का इआदा। नायब वजीर आजम का बरतानिया की यकजहती और इमदादी और बहाली की कोशिशों में ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। भारत बदमाश मुल्क और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा करार। साबिक वज़ीर खारजा हिना रब्बानी घर कहती हैं भारत पहला मुल्क है जिसने एटमी रियासत पर मिसाइल हमला किया। पाकिस्तान पर हमले को न्यू नॉर्मल बनाने की भारत की कोशिश जवाबी वार से नाकाम हुई। अमेरिकी इदारे को इंटरव्यू में हिना रब्बानी घर का कहना था कि भारत को दुनिया में पहली बार राफेल तैयारे तबाह कराने का एहसास हासिल हुआ। अमेरिका ने भारत को एक और झटका दे दिया। टैरिफ मुज़ाकरात पर लाल झंडी दिखा दी। दोनों मुल्कों के मुआशी ताल्लुकात में सख्त तनाव आ गया। अमेरिका ने अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% से भी ज्यादा होने का इम्कान। इसराइल ने गजा सिटी में वहशियाना हमले तेज कर दिए। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। अल-फरसिया गांव में मुसल्ला यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों के खेमे लूट लिए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बच्चों समेत 11 अफराद भूख की वजह से शहीद हो गए। मजमूई तादाद 251 हो गई। गुज़श्ता 6 माह के दौरान इसराइली हमलों में 10,362 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सदर ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन में बड़ा मुजाहरा। अमरीकियों का वाशिंगटन DC को वफाकी कंट्रोल में लेने और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तीन मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा 17 रुकनी कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी स्क्वाड में शामिल।
ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کے درمیان T20 سیریز 29 اگست اور ایشیا کپ 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ بوڈانی کے ساحل پر ہب کراس ریلی جان ہوت نے جیت لی۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ 32 منٹ 26 سیکنڈ میں طے کر کے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ اسٹاک کی کیٹیگری میں حمل ہوت کی پہلی پوزیشن، نواز دستی دوسرے نمبر پر رہے۔ خواتین کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ دینا پٹیل کے نام رہا۔ وومن اسٹاک کیٹیگری کا ٹائٹل ماروی عامر نے جیتا۔ ویٹرنرز کیٹیگری میں میر عامر مکسی پہلے نمبر پر رہے۔ 250 cc بائک کیٹیگری میں عبدالہادی کی پہلی پوزیشن، 450 cc کیٹیگری زیغم چوہان کے نام رہے۔ اور شبنم کی طرح خوبصورت اداکارہ شبنم آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔ 17 اگست 1942 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی۔ بنگالی حسینہ کا جادو 3 عشروں تک پاکستانی فلم بینوں کے سر چڑھ کر بولتا رہا۔ شبنم کا اصل نام جھرنا باسک ہے۔ اداکار ندیم کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مشہور ہوئی۔ ان کی فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہری دور کی یاد دلاتی ہیں۔